मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता का क्रोध। ओम प्रकाश जी कमरे में सो रहे थे। तभी बड़ी बहू उनके कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगी और चीख कर बोली, बाबूजी, आप कब तक सोते रहेंगे? नाश्ते का सामान ला दीजिए। सबको जाने के लिए देर हो रही है। ये ऑफिस जाएंगे और बच्चे स्कूल चले जाएंगे। जल्दी से उठिए। यह उनके बड़े बेटे अजय की पत्नी थी। ओम प्रकाश जी ना चाहते हुए भी उठ जाते हैं। ओम प्रकाश जी को रात भर अच्छी नींद भी नहीं आई थी, क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था। कभी कोई बेटा या बहू ने उनके पैरों को नहीं दबाया था और न ही उनके तबीयत के बारे में पूछते। दोनों बेटे अजय और सूरज अपनी फैमिली में ही मगन रहते। ओम प्रकाश जी उठकर गेट खोलते हैं। बहू उनके हाथ में 100 का नोट रखती है। वह बड़ी ही तीखी आवाज में सामान लाने को कहती है और वहां से चली जाती है। जबकि ओम प्रकाश जी के दोनों बेटे घर में पड़े हुए सो रहे थे। ओम प्रकाश जी सोचने लगते हैं कि यही सामान बहू अगर छोटे या बड़े बेटे से मंगवा लेती तो क्या चला जाता। मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। अब यह सोचते हुए ओम प्रकाश जी दुकान पर चले जाते हैं। वह सारा सामान तो लाते हैं पर एक सामान लेना भूल जाते हैं, इसलिए उनके पास 20 रुपए बच जाते हैं। तभी एक आदमी, उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी, आकर वो ओम प्रकाश जी के पैरों में लिपट जाता है। बाबूजी, 3 दिनों से भूखा हूँ। भगवान के वास्ते मुझे कुछ पैसे दे दो, नहीं तो मुझे खाना ही खिला दो। ओम प्रकाश जी बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें उस व्यक्ति पर दया आ जाती है, परंतु वे सोचने लगते हैं कि खाना कहाँ से खिलाऊंगा। बहुएं देंगी नहीं, इसलिए भिखारी को 20 रुपए दे देते हैं और घर चले जाते हैं। घर आकर बहू को सामान दे देते हैं। बहू सामान देखकर बहुत ही आग बबूला हो जाती है। बाबूजी, तुम तो पूरा सामान भी नहीं लेकर आए, अब नाश्ता कैसे बनाऊं? जल्दी जाकर सामान लेकर आइए। ओम प्रकाश जी बहू से सामान लाने के लिए और पैसे मांगते हैं। जितना सामान लाने को कहा था उतने पैसे तो मैंने तुम्हें दिए थे। यह बात सुनकर बाबूजी शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, एक गरीब आदमी मिल गया था। वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगा, कहने लगा, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तो मेरे पास जो 20 रुपए बचे हुए थे मैंने उसको दे दिए। यह सुनते ही बहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुरंत ही गुस्से में अजय को आवाज लगाने लगती है, देखिए अपने बाबूजी का कारनामा। देखिए, खुद तो कमाते नहीं और हमारे पैसों को भी भिखारी में बांट रहे हैं। अजय और सूरज दोनों आंखें मलते हुए उठकर बाहर आते हैं। सूरज की पत्नी और उसके बच्चे भी आ जाते हैं। अजय पत्नी ने एक ही दो लगाकर उनकी बात सुनाई। बेटे तो पिता से पहले से ही गुस्सा थे और अब वे और ज्यादा हो गए। इस बुढ़े ने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। और अब वे दोनों ओम प्रकाश जी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए बाहर ले आती हैं और गेट के बाहर लाकर धक्का दे देते हैं और गेट को बंद कर लेते हैं। यह भी नहीं सोचते कि बूढ़ा पिता हमने धक्का दिया है तो कहाँ जाएंगे। काफी देर तक ओम प्रकाश जी वहीं पर बैठे रहे और रोने लगे। फिर वह रोते रोते वहां से धीरे धीरे चलने लगते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि मुझे जाना कहाँ है। एक बस में बैठ जाते हैं, बस चल पड़ती है। चिंता और चोट की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब कंडक्टर टिकट के लिए आता है तो उनको मरा हुआ समझकर डर जाता है और बस को वहीं पर रुकवा कर एक पार्क में लटाकर बस लेकर चला जाता है। अब रात का समय हो गया था। आसमान में घनघोर काले बादल छा गए थे। टिप टिप बारिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश का पानी ओम प्रकाश जी के ऊपर गिरता है, उन्हें होश आ जाता है और वह जल्दी से उठकर टीन के बने छप्पर के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। बारिश में भीगने की वजह से वह पूरी तरह से गीले हो चुके थे
और गीले होने के कारण उन्हें बहुत जोरदार ठंड लग रही थी। इतने में बाइक से जाता हुआ 24 साल का लड़का बारिश तेज होने की वजह से उस टीन के छप्पर के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी ओम प्रकाश जी की ऐसी हालत देखकर उसको उन पर दया आ जाती है। वह उनको जल्दी से चाय लाकर पिलाता है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी कम हो जाती है। लड़का उनसे पूछता है, बाबा, आपको कहाँ जाना है? ओम प्रकाश जी इतना सुनते ही रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मेरा कोई घर नहीं। लड़का कहता है, बाबा आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे? आप मेरे साथ चलिए। ओम प्रकाश जी के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह उस लड़के के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। लड़के का नाम धनराज था। वह उन्हें अपने घर ले आया। उसका एक छोटा सा घर था। उसने ओम प्रकाश जी को अपने कपड़े पहनने को दिए और वह खाना बनाने लगा। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। धनराज ने ओम प्रकाश जी को खाना खिलाया। ओम प्रकाश जी धनराज से उसके बारे में पूछने लगते हैं। वह कहता है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में चल बसे। अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। ओम प्रकाश जी को उसकी बातें सुनकर बड़ा दुख होता है। धनराज उनके बारे में पूछता है। ओम प्रकाश जी अपने अतीत में चले जाते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन वह कंपनी प्राइवेट थी। मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी और उसका व्यवहार भी बड़ा ही अच्छा था। हमारे 2 बेटे हुए। हमने दोनों बेटों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक था। अक्सर नई नई डिश बनाकर सबको खिलाता था। हमारे घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और सबका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी। जब हमारे बेटे बड़े हुए तो मैंने बेटे की शादी कर दी। उसकी बीवी को घर गृहस्थी के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी पत्नी और मैं मिलकर ही खाना बनाते थे। अब दोनों बेटे अच्छी नौकरी पर थे। मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। रिटायरमेंट से जो पैसे मिले मैंने उन पैसों से अपने छोटे बेटे की शादी कर दी। हमने सोचा कि हमें पैसे की क्या ज़रूरत है, हमारे दोनों बेटे की अच्छी नौकरी है। हमारा खर्चा अब हमारे बेटे उठा लेंगे। परंतु हमारी दूसरी बहू भी अच्छी नहीं आई। सारे दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। पूरा खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी के ऊपर आ गई। अब मैंने अपने बेटे से कहा कि घर का सारा काम हम दोनों ही करते हैं। थोड़ा बहुत काम अपनी पत्नियों को भी करने को कहो। तो फिर बेटे ने गुस्से में कहा, आप दोनों खाली तो रहते हैं, अगर घर का काम कर देंगे तो क्या आफत आ जाएगी। वह हमारे खर्च को एक भी पैसा नहीं देते थे। मेरी पत्नी ने इन बातों को इतनी टेंशन ले ली कि वह चल बसी। अब मेरा ध्यान रखना वाला कोई नहीं था। दोनों बहू ने अब रसोई पर अपना अधिकार कर लिया। मेरे रसोई में घुसने पर हंगामा हो जाता। मैंने रसोई में जाना बंद कर दिया। सबके खाना खाने के बाद मुझे खाना दिया जाता है और अपने साथ खाने पर बैठने भी नहीं देते। इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन मैंने सिर्फ 20 रुपए भिखारी को दे दिया और इस बात पर हंगामा हो गया। मेरे बेटों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। इतना कहते कहते ओम प्रकाश जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। धनराज ने उन्हें बहुत मुश्किल से गले लगाकर चुप कराया। फिर उन्होंने धनराज से पूछा, अच्छा बेटा तुम क्या करते हो? धनराज ने कहा, बाबा मैं एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करता हूँ। माँ बाप का ध्यान होने के बाद अपना खाना खुद बनाता हूँ। पहले तो खाना अच्छा नहीं बन पाता था, लेकिन अब धीरे धीरे खाना बनाना सीख गया हूँ और मैं आज बहुत ही अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ बेटा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, ओम प्रकाश जी बोले। इतना सुनते ही धनराज एक बार फिर ओम प्रकाश जी के गले लिपट जाता है और रोकर कहने लगा, बाबा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे पिता का देहांत हो चुका है, मैं अकेला हूँ। क्या आप मेरे साथ मेरे बाबा बनकर रहेंगे? इतना सुनते ही ओम प्रकाश जी धनराज को गले लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा क्यों नहीं,
मैं तेरा बाबा बनकर जरूर तेरे साथ रहूंगा। धनराज के आंखों में आंसू थे। अब सोचा सुबह तुझे नौकरी पर भी तो जाना है। ओम प्रकाश जी और धनराज दोनों सो गए। सुबह होते ही ओम प्रकाश जी जल्दी उठ जाते हैं और धनराज के लिए घर में रखे सामान से ही नाश्ता बनाती हैं। इसके बाद धनराज उठता है और बाबा को बिठाकर कहता है, बाबा आप बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। ओम प्रकाश जी कहते हैं, बेटा उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने पहले से ही नाश्ता बना लिया है। धनराज बहुत ही हैरान हुआ। ओम प्रकाश जी बोले, चलो अब जल्दी से नहा धोकर नाश्ता कर लो। अब जब धनराज नहा कर निकलता है तब तक ओम प्रकाश जी नाश्ता टेबल पर लगा चुके थे। धनराज ने जैसे ही थोड़ा सा खाना खाया उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना अच्छा खाना उसने जीवन में अभी तक नहीं खाया था। उसने बाबा के खाने की तारीफ की और बाबा को थोड़े पैसे देकर अपने काम पर चला गया। ओम प्रकाश जी बाजार गए और घर के इस्तेमाल का थोड़ा बहुत सामान खरीद कर ले आए। दोपहर को उन्होंने खाना नहीं बनाया क्योंकि सुबह का नाश्ता बचा था, उन्होंने उसे ही खा लिया था। उन्होंने पूरे घर की सफाई की क्योंकि धनराज अकेला रहता था। सुबह अपने काम पर चला जाता था, रात को वापस आता था और रेस्टोरेंट से खाना खाकर ही आकर सो जाता। शाम के समय ओम प्रकाश जी ने रात का खाना बनाया। जब धनराज आया तो दोनों ने मिलकर खाना खाया, परंतु ओम प्रकाश जी ने खाना ऐसा बनाया था कि धनराज बिना तारीफ किए रह ही नहीं पा रहा था। ओम प्रकाश जी ने कहा, बेटा मैं काफी लंबे समय से खाना बनाते आ रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। अब खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन रेस्टोरेंट में जाकर धनराज ने अपने दोस्त को ओम प्रकाश जी के बारे में बताया और बताया कि वह इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि जो भी उनका खाना खाए वह उंगलियों को भी चाटता रह जाए। धनराज के दोस्तों को उसके बाबा से मिलने की और उनका खाना खाने की इच्छा हुई। शाम को हम भी तुम्हारे बाबा के हाथ का खाना खाना चाहेंगे। जब बाबा ने सब लोगों को देखा तो खुश हो गए। उन्होंने इतना खाना तो नहीं बनाया था कि उसमें सबका भरपेट हो जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सबके लिए खाना परोसा। खाना खाकर उसके दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने बाबा की खूब तारीफ की। बाबा से कहने लगे, बाबा आप हमारे साथ रेस्टोरेंट में काम करिए, खाना हम बना लिया करेंगे, बस आप सारी सामग्री बता दिया करना। बाबा कहने लगे, नहीं बेटा हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, हम अपना टिफिन सप्लाई का काम करेंगे, घरों में दफ्तरों में अन्य जगह पर टिफिन सर्विस का काम करेंगे, जाकर तुम पता लगाओ। धनराज के दोस्त कल वापस आने का वादा करके चले गए। बाबा ने धनराज को भी काम पर जाने से मना कर दिया। अगले दिन धनराज और उसके दोस्तों ने ऑफिस और डॉक्टर में पता किया कि किस किस के लंच या डिनर चाहिए। बहुत लोग जो घर का खाना खाना चाहते थे, इसलिए उनके पास कॉफी ऑर्डर हो गए थे। अगले दिन धनराज रेस्टोरेंट जाकर अपनी सैलरी ले आया। उसे उन्होंने टिफिन और कुछ खाने की सामग्री दी। उसके बाद धनराज और बाबा ने मिलकर ऑर्डर को पूरा किया, लेकिन टिफिन पहुंचाने में धनराज के दोस्तों ने उसकी मदद की। जिसने भी उनका खाना खाया तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकता था। अब उनके पास ज्यादा से ज्यादा टिफिन का ऑर्डर आने लगा। धनराज ने अपने दोस्तों की भी सैलरी पर अपना साथ लगा लिया। 1 महीने में भी उनके पास अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो गए थे। अब ओम प्रकाश जी ने एक होटल की जगह किराए पर ले ली। धनराज और उसके दोस्तों को होटल पर काम पर लगा दिया, लेकिन सप्लाई का काम भी वह करते रहे। धीरे धीरे उनका होटल अच्छे खाने की वजह से मशहूर हो गया था। ओम प्रकाश जी और धनराज के पास अच्छे पैसे जमा हो गए थे। उन्होंने अपने होटल की जगह खरीद ली, काम शुरू किया। अच्छा खाना और अच्छी व्यवस्था की वजह से उनका होटल बहुत जल्दी मशहूर हो गया। ओम प्रकाश
प्रकाश जी धनराज के दोस्तों को भी अच्छी तनख्वाह देने लगे। उन्होंने होटल के लिए एक जगह और खरीदी। ऐसे ही देखते देखते 10 होटल हो गए। अब उनका नाम अखबार और मैगजीन में छपने लगा, क्योंकि उनके कुछ होटल बहुत ही अच्छे और आलीशान थे। अब उन्हें लोग लाल और ओम प्रकाश जी कहकर बुलाने लगे। इतनी जल्दी तरक्की कोई नहीं करता है, परंतु ओम प्रकाश जी ने की। एक अखबार उनके बेटे के घर भी पहुंचा, जिसमें उसके पिता का इतना बड़ा फोटो देखकर उनके होश उड़ गए। ओम प्रकाश जी का इतना बड़ा बंगला और उनके पैसों और कारोबार को देखकर उनके बेटों और बहुओं के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगे कि अगर मैं अपने पिता से माफी मांग लूं तो वो हमें माफ कर देंगे। इतना सारा पैसा हमारा ही तो होगा, आखिर इतने पैसों का पिताजी क्या करेंगे। अगले दिन ओम प्रकाश जी के दोनों बेटे और बहू उनके बंगले पर पहुंचे। बंगले को देखकर उनके होश उड़ गए। चौकीदार ने अंदर जाने से मना कर दिया तो वो दोनों चौकीदार से लड़ने लगे। बेटे, उन्होंने कहा, यह मेरे पिता का घर है, तुम हमें अंदर जाने से नहीं रोक सकते। अब शोरगुल सुनकर ओम प्रकाश जी और धनराज बंगले से बाहर आए। अपने बेटे और बहू को देखकर उनको अपनी पहले की सारी बातें याद आने लगी। ओम प्रकाश जी को देखकर उनके बेटे कहने लगे, पिताजी देखिए हम आ गए हैं, अब हम भी आपके साथ रहेंगे। ओम प्रकाश जी कहने लगे कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, वह है धनराज। इतना कहने के बाद ओम प्रकाश जी ने धनराज को गले से लगा लिया। उन्होंने चौकीदार से कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता और इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अब उनके बेटे और बहुएं अपने किए पर पछताने लगे। कुछ समय बाद ओम प्रकाश जी ने धनराज की भी शादी कर दी। धनराज की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी। ओम प्रकाश जी के साथ प्यार से रहती थी, उनकी सेवा करती थी। ओम प्रकाश जी अब बहुत खुश थे और धनराज और उसकी पत्नी के साथ अच्छे से जिंदगी गुजारने लगे। प्रिय दोस्तों, ओम प्रकाश जी ने अपने बेटों के साथ जो किया वह सही था या नहीं, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।